नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 4, 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर। ठीक है, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में किस महान चिकित्सक की जयंती पर मनाया जाता है? तो है आपको ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म और निधन दोनों 1 जुलाई को ही हुआ, ये याद रखिएगा। उन्होंने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिन डॉक्टरों की सेवा, समर्पण और समाज के प्रति योगदान को सम्मानित किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके कार्यों के कारण उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में भारत की जीएसटी व्यवस्था ने कितने वर्ष पूरे किए? तो यह है आपका 9 वर्ष। ठीक है, कब लागू हुआ था इसके बारे में देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में लागू किया गया था। जुलाई 2026 में जीएसटी ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए। जीएसटी का उद्देश्य देश भर में कर व्यवस्था को सरल बनाए रखना और एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को लागू करना है। इसके लागू होने से कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एकीकृत कर प्रणाली स्थापित की गई। इससे व्यापार करने में आसानी बढ़ी और कर संग्रहण में वृद्धि हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए भारत को प्रमुख विकास इंजन बताया? तो ये तो बताता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और सरकारी निवेश इसके प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास दर कई विकसित देशों से अधिक रहने की संभावना है। भारत की आर्थिक मजबूती वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है जुलाई का प्रथम शनिवार में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की भूमिका और उनके सामाजिक आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में डेयरी, कृषि, बैंकिंग और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का विशेष महत्व है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा समर्पित है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बनाने पर सहमति व्यक्त की? तो यह है आपका फ्रांस। चलिए, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरण निर्माण और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। फ्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार है। अभी हमने इन्हों से राफेल भी खरीदा है। ठीक है, राफेल फाइटर जेट। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की? तो यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की चंद्रयान गगनयान परियोजनाओं का संचालन कौन सा संगठन करता है? तो ये इसरो करता है। ठीक, चलो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो भारत के एक प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान है। चंद्रयान
आदित्य L1 और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का संचालन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इसरो ने कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले अंतरिक्ष मिशन संचालित कर विश्व भर में अपनी पहचान बनी। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ये हमारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था इस नारे को। अगला, भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाला संगठन कौन है? तो वो है एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रमुख संगठन। यूपीआई, रुपे, IMPS जैसी सेवाएं एनपीसीआई द्वारा संचालित की जाती है। यूपीआई ने डिजिटल लेन देन को बेहद आसान बना दिया और भारत को विश्व का अग्रणी डिजिटल भुगतान बाजार बना दिया है। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा सी लिप्स प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह है आपका ग्रामीण भारत में स्वयं सहायकों SHGs की महिला उद्यमी को सशक्त बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, जिससे राज्य में जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश को कितने नए भौगोलिक संकेत GI टैग्स प्राप्त हुए, जिससे राज्य में कुल GI उत्पादों की संख्या 17 हो गई? तो यह है आपका 8। ठीक है, पहले 9 थे इसमें, अभी 8 और जुड़ गए हैं तो अभी 17 हो गए। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के प्रयासों के से जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश को नए 8 GI टैग मिले। इनमें स्पीति का सीबक थॉर्न और चंबा का सलोनी सफ़ेद मक्का वाइट मेज प्रमुख है। इसके साथ ही राज्य में पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। ठीक है, जुलाई 2026 में किस डिजिटल अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने क्रॉस बोर्ड UPI लेने के लिए HSBC इंडिया और JP मॉर्गन्स पेमेंट के साथ साझेदारी की? तो यह है आपका NPCI ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार को अपना अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त किया है? तो यह है आपका HDFC बैंक ने। ठीक है, चलिए बारे में देख लेते हैं। HDFC बैंक ने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपने बोर्ड में 3 साल के कार्यकाल के लिए अंशकालीन चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी के अधीन प्रभावित होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।